बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नहायत मुफीद और मालूमाती वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि फसलों की इंश्योरेंस से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर किसान को कोई मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से उसकी फसल अगर ख़राब हो जाती है या किसी भी कुदरती आफत की वजह से हो जाती है, तो वो उसके लिए जो उसका तरीक़ाकार क्या है हम आपको बताएंगे। गुजारिश ये है कि ये 2018 की हकूमत ने, जो उस वक्त हुकूमत थी पंजाब हुकूमत, उन्होंने ये स्कीम मुतारफ़ कराई और उस वक्त वो महदूद जो अज़ला के अंदर एक आजमाइशी तौर पर शुरू की गई, जिसमें शेखुपुरा, सरगोदा, लोधरा और रहीम यार ख़ान शामिल था। नाज़रीन, जब किसानों को पता चला और किसानों ने फिर उसके ऊपर जो है वो राब्ता किया, तो उस वक्त की हुकूमत ने उन्हें इंश्योरेंस दी। आज की हुकूमत ने भी उस स्कीम को जारी रखा है, जो खुश आइंद है और ये एक अच्छी स्कीम है, क्योंकि किसान जो है वो उसको हर वक्त इस चीज़ की ज़रूरत रहती है कि उसे माली मुआवनत मिले, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे स्केल का काश्तकार होता है। नाज़रीन मोहतरम, उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि जब आपकी फसल को कोई नुकसान पहुँचे, मिसाल के तौर पर कोई बारिश ज़्यादा हो जाती है, जिस तरह कपास की बड़ी नाजुक फसल है और उसके अलावा मकाई है, उसके अलावा जो है वो गन्ना है और कुछ फसलें और भी हैं जो गंदम है, तो उसको अगर नुकसान पहुंचता है तो आप ये देखें कि उसके लिए उसका क्राइटेरिया क्या मुकर्रर किया है। देखें, जब आपकी फसल ख़राब होती है या तबाह होती है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो उस पे आप फौरी तौर पर 72 घंटों के अंदर जो है वो अपने मकामी जो ज़राअत का दफ्तर है, आप उसमें डीडी ज़राअत को जो है वो एक तहरीरी दरख्वास्त देंगे और उसको आप बताएंगे कि मेरी फसल जो है वो इस वजह से उसको नुकसान हो गया या वो तबाह हो गई है। उसके बाद आप उस दरख्वास्त के साथ अपना आईडी कार्ड लगाएंगे। उस दरख्वास्त के साथ आप अपने उन फसल की जो तबाह हाल फसल है उसके फुटेज आप लगाएंगे। आप अपनी मिल्कियत की जो जमाबंदी है आप वो देंगे और इस तरह से आप अपना केस मुकम्मल करेंगे। और उसके अंदर जो है वो पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ कैटेगरीज रखी हैं कि आपको कॉटन के अंदर 15,000 से लेकर 40,000 रुपये तक आपको उसकी फसल की इंश्योरेंस का मुआवजा मिल सकता है और उसके अलावा जो दीगर फसलें हैं उनका भी इसी तरह, किसी का 20,000, किसी का 25,000, और इस तरह से आपको वो किसान भाइयों को मुआवजा मिल सकता है। ये बड़ी ही अहम बात है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, हमें मालूम ही नहीं है। मैं आप यकीन करें कि मेरी फसलों को कई दफ़ा नुकसान पहुंचा। जिस तरह अभी हालिया जो है वो एक महकमा मौसमियात ने वार्निंग दी है कि बारिशें जो हैं वो अब आ रही हैं, तो उसके अंदर जो है वो हमारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि किसान पहले ही कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है और किसान जो है वो उसको उसकी फसलों की कीमत, सही कीमत नहीं मिल रही। तो हम समझते हैं कि हुकूमत ने इस स्कीम को जारी रखकर एक अच्छा
काम किया है और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से मैं ये मुल्तमिस हूँ कि इसका दायरा कार बढ़ाइए। आप जो ट्रैक्टर स्कीम के ऊपर खर्च करती हैं या आप दीगर चीज़ों के ऊपर, उनके वो फवायद जो है वो नहीं मिल रहे। जिस तरह आपने सोलर का जो ऐलान किया, तो अभी तक कोई सोलर जो है वो कामयाब नहीं हुआ, कोई काश्तकार उसको हासिल करने में और लगाने में। जो हमारे ज़िले के अंदर हमने देखा है, मुख्तलिफ जगहों से पूछा है, तो वो सिर्फ दरख्वास्त की हद तक और वो प्रोसेस की हद तक। तो ये इंश्योरेंस का जो है ये इसको एक आसान बनाया जाए, इसके अंदर जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा रकम रखें। अभी आपने उसके जॉइंट रकम रखी है जिसके अंदर खाद, बीज, स्प्रे और ये सहूलत सेंटर जो है वो बनाए हैं। उस पर भी बात इंशाल्लाह मैं करूँगा कि उस सहूलत सेंटर से कितने किसान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, कितने % को फ़ायदा हो रहा है और उससे क्या बेहतरी जो है वो आई है। ये हम निशानदेही सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि जो इदारे हैं, जो पॉलिसी साज हैं, उनको ग्रास रूट लेवल पर, छोटी सतह पर उनको पता चले कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी स्कीम से हम क्या फ़ायदा उठा रहे हैं, ये हम बताएंगे। आपने ऐलान कर दिया और आगे जो है जब तक हमें वो फ़ायदा नहीं पहुंचेगा तो उस स्कीम की सिर्फ इश्तिहारी मुहिम चला लेना काफ़ी नहीं है। तो मैं एक दफ़ा फिर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इंश्योरेंस की स्कीम को जारी रखा और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रकम रखी जाए और तमाम किसान जिनके नुकसानात होते हैं, जिस तरह 2018 की हुकूमत ने उनको मुआवजे अदा किए थे, रिकॉर्ड पर है, तो अब भी उनको मुआवजे दिए जाएंगे। इसके साथ सैयद महमूद बुखारी आपसे इजाज़त चाहेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।